नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 41 जो आपके लेसन बल तथा गति के नियम पर आधारित है। और आज हम करेंगे अपना गति का तीसरा नियम। ठीक है। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा कि आपने बताया कि बल हमेशा जोड़े में ही होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो जिज्ञासा दीदी बताती है कि बल हमेशा जोड़े में होता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है बेटा। ठीक है, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम कहता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। ठीक है, मतलब क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक समान तथा विपरीत दिशा में होती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने पर जब हम क्रिया के लिए हम क्रिया मतलब बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे हमारे पैर पर चोट या दर्द महसूस होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इससे पता चलता है कि क्रिया, अगर हमने क्रिया करी है, फुटबॉल को हम बल लगा रहे हैं पैर से तो फुटबॉल दूर जा रही है, क्रिया हुई। प्रतिक्रिया क्या हुई? फुटबॉल ने भी हमारे पैर के ऊपर बल लगाया जिससे हमें चोट या दर्द महसूस हुई। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। अब देखिए बेटा, जैसे इन्होंने आपको एग्जाम्पल दे रखा आपकी वर्कशीट में। एग्जाम्पल तो और भी हैं पर बहुत ही आसान है ये। देखिए, एक स्प्रिंग तुला ए को दूसरे स्प्रिंग तुला बी के चित्र के अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दिया। इन्हें धरती के समानांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचते हैं। ये देखिए बेटा, इसको हमने यहाँ पे फिक्स करके ए को बी के साथ अटैच कर दिया और इसको हम खींच रहे हैं। तो दोनों में बल की माप बराबर है, परंतु किस में? विपरीत दिशा में है। यह ए वाला स्प्रिंग बेटा इस तरफ भी जा रहा है और बी वाला इस तरफ भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी का ए पर लगता है। बेटा, जितना ये बल ए जो है बी पर लगाएगा उतना ही बल बी ए पर लगाएगा। ठीक है, अब बेटा और जो डेली यूज़ होने वाले एग्जाम्पल हैं वो देखिए। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। जब भी हम खेल रहे होते हैं, अगर हम जैसे अभी फुटबॉल का ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो पैर पे चोट लग सकती है ना, तो उसका एग्जाम्पल है। पथ पर चलना। देखिए बेटा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके बता देती हूँ। ये देखिए, हम चलते भी हैं तो ये देखिए बेटा, आपको फोर्स बल दिखाया गया है। देखिए, यह आपका, ये आप चल रहे हैं, पीछे की तरफ बल लग रहा है और आप आगे की तरफ जा रहे हैं, और एक बल इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ भी है। ठीक है, तो देखिए क्रिया क्या हो रही है कि जब हम आगे की तरफ जाना है और बल जो है उसको पीछे की तरफ ले रहा है। प्रतिक्रिया क्या है कि यह ऊपर की तरफ लग रहा है और उसको आगे को धकेलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। बेटा, अगर जब भी बंदूक से आप गोली छोड़ोगे तो बंदूक थोड़ा पीछे की तरफ आती है। ऐसे ही रॉकेट का ऊपर जाना, जैसे ही रॉकेट को ऊपर की तरफ करते हैं तो बल नीचे की तरफ भी लगता है। ऐसे ही नाविक अगर आगे की ओर कूदने की स्थिति में जाता है तो नाव हमेशा पीछे की तरफ जाती है। ऐसे ही बेटा, ये खेलने वाला जो होता है ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वह वापस उछलता है। ऐसे ही गेंद को अगर आप दीवार पे मारते हो तो वो भी क्या होती है? वापस आती है। ठीक है, तो बच्चे ये थी वर्कशीट जो बहुत ही आसान है। चलिए अब हम कर लेते हैं अपने आज के वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? गति का तीसरा नियम लिखिए। बेटा, गति का तीसरा नियम आप बहुत आसानी से ये है, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं।
ये देखिए, फर्स्ट का आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं बेटा। सेकंड देखिए, यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी लिख नहीं सकते। ठीक है, ये सही है या गलत है? ठीक है, तो जो हमारा पेन और कागज़ होता है यह भी परस्पर कौन सा बल लगाते हैं? विरोधी बल लगाते हैं, जैसा कि चलने वाले उसमें है आपका। ठीक है, और विरोधी बल के कारण ही हम लिख पाते हैं। यदि पेन जो है कागज़ द्वारा जो लगाया गया बल है इसका विरोध नहीं करेगा तो सच में हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, चिकने कागज़ के पृष्ठ पर देखिए लिखना मुश्किल होता है ना, ये ठीक उसी तरीके से इसका ये एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है बेटा? जब भी राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को मतलब कंधे से इसलिए दागना पड़ता है क्योंकि राइफल मतलब गोली दागने पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो अगर सैनिक राइफल को कंधे से सटाकर प्रतिक्रिया बल को कम करता है, नहीं तो उसे बहुत ज़ोर से झटका लग सकता है कंधे पर, इसके लिए उसके कंधे में पीछे की तरफ जर्क या झटका भी आ सकता है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम पर कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो बेटा जैसे खेल में टकराने पर चोट लग जाती है, जैसे फुटबॉल के ऊपर हमने अभी बताया ऊपर। ठीक है, सेकंड जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आप इसमें से कोई भी उदाहरण भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और नाव वाला भी लिख सकते हैं बेटा आप कि नाव में आगे की तरफ कूदते तो नाव पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए बेटा, न्यूटन का जो ये गति का तीसरा नियम है इसके अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया विपरीत तथा एक समान होती है। जब हम चलते हैं तो पैर ज़मीन में एक बल लगाते हैं। ऐसा करने पर ज़मीन के भी ऊपर विपरीत दिशा पर बल लगाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम आगे जाते हैं। ये लिखना है बेटा। ये देखिए, हम जब चल रहे हैं तो ठीक है, यह क्या होगा जब हम चल रहे हैं, मैं इसको आपको दोबारा बता देती हूँ। जब हम चल रहे हैं तो गति के तीसरे नियम के अनुसार पैर ज़मीन पर एक बल लगाते हैं, तो ज़मीन भी पैरों पर क्या लगाती है? विपरीत बल लगाती है। ठीक है, और ये विपरीत बल जो है वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। ओके, तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी। तो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।